एक मिनट सब्र कर जाइए। ये वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, ये वीडियो आप लोग मिल के मेरे साथ बनाएंगे। मुझे बहुत सी बातें कर ली, बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, बहुत सा एजुकेट भी आप लोगों को किया, बहुत से अच्छे कमेंट भी आपसे रिसीव किए, बहुत सी गालियां भी खाई आप लोगों से। लेकिन इस वीडियो के अंदर ना मैं खालिस्तन प्योरली आप लोगों का कमेंट चाहता हूं। मुझे एक चीज का जवाब दें और लाजमी दें। क्या कंपनी के साथ, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, किसी भी जॉब में, आप छोटी जॉब पे हैं, आप बड़ी एमडी लेवल पे बैठे हैं, या छोटे से सेल्स के अंदर बैठे हैं, या ड्राइवर ही हैं कंपनी के, क्या कंपनी के साथ वो जो लॉयल्टी होती है, एक तो लॉयल्टी होती है वो कि आप ईमानदारी से काम करें, ईमानदारी की बात नहीं मैं यहाँ पे कर रहा, एक होता है अंधाधुंध है, अपना कुछ देखा नहीं, अपनी ना सेहत देखी ना कुछ देखा, बस कंपनी ने जब बोला आमीन किया और दिन रात एक कर दिया। क्या आप भी उस कैटेगरी में हैं? जो फ्रेश बंदा आता है ना यहाँ पे, ताज़ा खून, ताज़ा ग्रेजुएट, उसके अंदर ये पैशन, ये पावर और ये स्टेमिना होता है। शायद कभी किसी ज़माने में मेरे अंदर भी था, और शायद ये जो आप लोग देख रहे हैं शुरू शुरू में जब आए थे, हैं ऐसे ही था ना मुगल। अच्छा, फिर वो जो फ्रेश ग्रेजुएट यहाँ पे आता है वो देखता है काम तो मैं कर रहा हूँ, काम तो मैं अपने मुआवजे से भी डबल कर रहा हूँ, ये भी आपके माइंड में आया होगा। वहां तक भी बात ठीक है। फिर जब अपने आप को देखता है कि मेरा कैरियर का स्टार्ट है, मैं और करता हूँ, वहां तक भी ठीक है। थोड़ा टाइम गुजरता है, जब उसकी अप्रिसिएशन एज पर द काम वो जो करके दे रहा है नहीं मिलती ना, उसका मोराल डाउन होता है। और जब मोराल डाउन होता है ना, वहां पे ना वो काम को बस काम की तरह फिर लेने लग जाता है। अब यहां पे ही मेरा क्वेश्चन था, क्या काम को काम की तरह ही लेना चाहिए या अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट भी पुट करनी चाहिए? वो कहते हैं ना, आउटसाइड द बॉक्स जाके भी कंपनी के लिए कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मुझे आपका जवाब चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। जितना टाइम जॉब के अंदर मैंने गुजारा ना, वो भी मैं शेयर कर देता हूं। मैं ये नहीं कहता कि सारी कंपनियां एक जैसी होती हैं, ठीक है। लोग कहते हैं ना, 5 उंगलियां 10 उंगलियां सारी, हाँ 10 तो नहीं, 5 उंगलियां बारी बराबर नहीं होती। तो मैं ये नहीं कहता कि हर कंपनी भाई बुरी है, हर कंपनी अच्छी है। बहुत सी कंपनियां बहुत अच्छी हैं। मैंने यहां तक देखा है, दे वैल्यू देयर एम्प्लॉयज, दे वैल्यू कि भाई कोई किसी के उनके लिए क्या काम कर रहा है और क्या रेवेन्यू जनरेट करके ला रहा है, या क्या सोर्सेज या लिंक्स बना रहा है कंपनी के लिए, जिससे कंपनी प्रोडक्टिव हो रही है। एंड दे पे यू बैक अकॉर्डिंगली एज पर योर एफर्ट। फिर काम करने का भी मजा आ रहा होता है। किस तरह? इंसेंटिव की सूरत के अंदर, बोनस की सूरत के अंदर, कमीशन की सूरत के अंदर आपको रिटर्न मिल रहा होता है। एंड दैट मेक द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर यू कि भाई हाँ, दैट्स हाउ दे आर पेइंग। आप कंपनी के लिए और दिन दुगनी रात दुगनी मेहनत करते हैं, तरक्की करते हैं, आप भी करते हैं, आपके साथ कंपनी भी ग्रो करती है। ये भी एक अच्छी अप्रोच है, लेकिन ये अप्रोच बहुत ज्यादा कंपनियों के अंदर नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी वो एम्प्लॉय को एट द मैक्सिमम जाके यूज कर लेते हैं, उतने ही पे स्केल पे जितने उन्होंने हायर किया होता है। और उस तरह तो उनका राइट बनता है। उन्होंने जॉब पे हायर किया, उन्होंने काम करवाना है, सब टू यू, आप जितना भी उनको देना चाहें दे सकते हैं। एंड दे, वो कहते हैं ना, निचोड़ लेते हैं पूरा, लेकिन सैलरी स्केल वहां पे ही रहता है। जहां से आपकी मोटिवेशन मर जाती है, जहां से आपका वो जो एक जज्बा होता है ना जॉब के लिए, वो मर जाता है। क्या आप लोग में से कोई भी ऐसी फील्ड के अंदर है? अब यहाँ पे मैं 2 चीजें बताऊंगा आपको, ठीक है। और मैं अपने अपने हिसाब से बता रहा हूँ, शायद ये चीजें आपसे मैच भी ना करें, मीट भी ना करें। ये आप लोगों का माइंडसेट डिफरेंट है। मैंने जिस तरह चीज़ों को देखा है, परसीव किया है, समझा है, एक्सपीरियंस किया, मैं वो बता देता हूँ। नंबर 1 कि भाई वैल्यू कर लें, इवेल्युएट कर लें। आपको लग रहा है आपको पे ऑफ हो रहा है, वर्क हार्डर और तेज। अगर नहीं तो ओके, फिर भी वर्क हार्ड करें, ईमानदारी से जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल है कंपनी के अंदर वो परफॉर्म करें। लेकिन फिर वो कहते हैं ना, आउटसाइड द बॉक्स जाके फिर करने की जरूरत नहीं जब वो पे ऑफ नहीं हो रहा। क्या ये बात ठीक है? ये करना चाहिए कि नहीं? ओके।
तो कंपनी के साथ उतनी लॉयल्टी दिखाएं जितनी लॉयल्टी आपको पे की जा रही है। एंड ऑफ द डे, जिस दिन आपकी जॉब जानी है, जिस दिन आपको कैंसिलेशन हाथ में थमाना है, जिस दिन आपकी ग्रेजुटी कैलकुलेट होनी है ना, तो कंपनी ने, मेजॉरिटी ने नाक ऊपर रख के जितना कम से कम और जितना काट के आपको देना है उतना ही देना है। फिर आप कहेंगे मैंने तो अपनी पूरी जवानी लगा दी, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी, लेकिन देखो मेरे साथ क्या किया। ये डायलॉग ना सुनाइएगा। ये लॉ ही है, ये रूल ही ऐसा है, कुछ है नेचर वाइज ऐसा ही बन चुका है। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स ने कुछ ऐसा ही बना दिया, कॉर्पोरेट लेवल्स के ऊपर कुछ ऐसा ही बन गया। और दूसरा रास्ता, या तो जितना वैल्यू उतना काम। दूसरा रास्ता, डोर ऑलवेज ओपन। लेकिन वो डोर होता है ना एक, जिसके बाहर अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन वो डोर से बाहर कदम रखने के लिए बड़ा जिगरा, स्टेमिना और बड़ी हिम्मत और ताकत चाहिए। और हिम्मत और ताकत ना बहुत कम लोगों के अंदर होती है। रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है, रिस्क फॉर द लॉस, वो कहते हैं जॉब लॉस का। अगर मैंने ये जॉब छोड़ी तो अगली जॉब मिलेगी, अगर मैं यहाँ पे 10,000 ले रहा था तो अगली पे मुझे अगर 8,000 मिला, रिस्क है भाई, हो सकता है 10 का 7 मिल जाए। लेकिन आप लोग कभी कभी ना पैसे को अपने वैल्यू और फ्रीडम्स के ऊपर प्रेफर मत करें तो ज्यादा बेहतर है। आपको लग रहा है वो कंपनी आपके साथ ठीक है, कंपनी के अंदर ग्रोथ है, कंपनी में आप आगे निकल सकते हैं पोजीशन वाइज, स्टे देयर। लेकिन अगर आपको नहीं लग रहा, मूव ऑन। मूव ऑन करने के लिए नोबडी नो कि भाई नेक्स्ट क्या होने वाला है, कंपनी में जाएंगे वो आपके साथ क्या करेगी। दूर के धोल बड़े सुहाने होते हैं, किसी ने बोल दिया हाँ जी उधर चले जाओ वो हो जाएगा, बातें ही सुनी हुई है ना, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं किया अभी आपने। जब प्रैक्टिकली जाते हैं ऑन ग्राउंड तो भाई सिचुएशन डिफरेंट होती है। फिर कभी कभी सिचुएशन वर्स देन बिफोर भी हो जाती है। फिर आप सोचते हैं यार पुराना लाइफ ठीक थी। तो लाइफ में डिसीजन आप लोगों ने लेना। डिसीजन इज ऑलवेज योर, टू स्टे, टू बी अ वेरी लॉयल, अ लिटिल लॉयल, या मूव ऑन करते जाएं। वो कहते हैं ना कॉपी पेस्ट। मेजोरिटी यहाँ पे क्या चल रहा है वो पता है, 90% है जो एक बूढ़ा बैठा है डेस्क पे बैठा ही है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। ए सुबह आया वही काम किया, कॉपी पेस्ट, रोटी छोटी खाई घर गया, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। मुझे इनसे कोई गिला नहीं है, डन, गुड कर रहे हो, गुड जॉब। लेकिन अगर आप ये कुछ डिफरेंट जीना चाह रहे हैं ना, कुछ हट के जीना चाह रहे हैं, तो लाइफ में कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा। कॉपी पेस्ट वाला ज्यादा देर, वो कहते हैं ना, अपने आप को, अपनी लिमिट्स को उधर ही डिफाइन करके बस उसी बॉक्स में ही रहता है और उधर ही मर जाता है। ग्रो करना आप लोगों के लिए और आप लोगों के अपने हाथ में। ग्रो करने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क के लिए अपॉर्चुनिटी कीप ऑन लुकिंग। और मैं एक सच्ची बात बताऊं, जब आप अपना बेस्ट दे रहे होते हैं ना, और जब कंपनी आपको कहता है कंपनी अंधी अंधी नहीं है, अंधी नहीं है कंपनी देख रही होती है। चाहे आप कभी, वो कहते हैं ना, मैनेजर से या आप कभी ऑनर से मिले नहीं है, दे नो वेरी वेल। अगर उन्होंने कंपनी खोली है, दे नो वेरी वेल क्या चल रहा है। कभी कभी होता है कि हम बोलते नहीं, और जब तक बोलते नहीं है आंसर इज ऑलवेज नो। जब तक बोलोगे नहीं आंसर नो। कभी कभी आपको अपना राइट लेने के लिए बोलना पड़ता है, तो बोल दीजिए। फिर आपको लगता है कि हाँ अभी इंसाफ नहीं है, मूव ऑन कर लीजिए। बाकी ये जेलसी अपने साथ के सबॉर्डिनेट कोऑर्डिनेट, ओ उठाण वाले ने जी मेरे को उठाया नहीं जाता, ओ भाई मेरे वो उठाण वाले भी ज्यादा नहीं, वो वही कॉपी पेस्ट वाली लोग हैं अवाम में, उनको छोड़ दें। वो आपकी रेस का हिस्सा ही नहीं है। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं ना, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ योर इवन द कंपटीशन। बस इतनी गल समझ लो। डू योर बेस्ट, फाइंड योर ओन वे। कोई नहीं दसेगा। दरवाजे हमेशा खुले ने, पर रिस्क लेने वाला कौन है, कमेंट करके दसो। अपने आप को फ्रीज ना कर लीजिए कहीं पे। कर लेंगे तो फिर अगले 10-15 साल बाबे जरा पड़े नहीं होते कंपनी में, आज ही 15 साल हो गए कंपनी से काम करते करते, जो तू 16वें साल जाके रिटायरमेंट ऐलान कर दो ना, तो कहने वो तो मैनू ग्रेजुटी भी नहीं दे रहे, तो लेबर च केस पाया होंगे। फिर तो यही होंगे।
जदों तक ताकत है, जदों तक जवान हो, जदों तक खून पावे च है ना, तब तक ही वैल्यू है। उससे पहले ना अपने बारे में भी सोच लीजिए। मैं ऐसी और डिटेल में बात कर सकता हूँ, अगर आपको समझ आ रही है मेरी बातें तो एक लाइक दबा के जाइएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि भाई यस, बोलना पड़ेगा आपको समझाने के लिए।